पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क के अंदर एक रिवाज है कि खुशी के मौका पर कोई ईद है, शबरात है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, कोई भी त्यौहार है, चाहे मजहबी है या सोशल है, उसके ऊपर मीठा खाना या मीठा तकसीम करना एक बड़ा आम रवाज है। मीठे में आम तौर पर जो है वो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, खीर या उस इलाके की अपनी जो रवायत है या जो डिश है उसके मुताबिक मीठा बनाया भी जाता है, खा के तो तकसीम भी किया जाता है। और दुनिया के 7 बड़े-आज़म हैं, कोई भी इलाके आप देख लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, आप आगे अरब मुल्क देख लें, सऊदी देख लें, आप यूएई देख लें, कतर, ओमान, बहरीन देख लें, आप यूके देख लें, आप लंदन देख लें, आप कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, कोई भी जो इलाके हैं वहाँ मीठा खुशी की अलामत माना जाता है और खुशी के मौक़ों पर तकसीम किया जाता है। मीठे की ढेर सारी किस्मों में एक किस्म है जलेबी। हम बात करेंगे जलेबी के ऊपर, तो देखते जलेबी एक ख़ास मीठा है जो जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह इनके अंदर बड़ा आम है और बड़ा शौक़ से खाया जाता है। जलेबी की शक्ल तो आप जानते हैं, जलेबी कोई इतना मुश्किल या रॉकेट साइंस वाला फार्मूला नहीं है, मगर इसके अंदर जो इसकी शेप है जलेबी की, जैसे वो घूम घूम के बनती है, ये जो शेप है इसी का सारा कमाल है और इसी की सारी गेम है। जलेबी बनाने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मैदा है, दही है, बेकिंग पाउडर है और मीठा है, शीरा। बस यही 3-4 चीज़ें चाहिए, इनसे जलेबी तैयार होती है। होता क्या है, वो मैदा और वो बेकिंग पाउडर वगैरह मिक्सचर तैयार किया जाता है, फिर उसको एक गरम तेल की कढ़ाई में जैसे पकौड़े या समोसे फ्राई होते हैं ऐसे उसको उस मैदे को फ्राई करते हैं। फ्राई करके तो फिर उसको मीठा के अंदर डिप करके तो रखते हैं, तो जनाब गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो जाती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमें देखना है कि जलेबी जो है ये आई कहाँ से। कोई भी जो चीज़ है उसका कहीं ना कहीं से आगाज़ होता है और फिर आगे उसका इस्तेमाल और उसकी फिर शक्लें वक्त के साथ साथ बदलती जाती हैं या इलाके के साथ साथ बदलती जाती हैं या एज के साथ बदलती। सो ये चीज़ें हमने देखनी है जलेबी के बारे में कि जलेबी आई कहाँ से। अब कहते हैं जलेबी की तारीख के बारे में तो कई नज़रियात हैं। कहते हैं जी मुगलिया दौर से भी पहले हिंदुस्तान में जलेबी जो है वो मीठे के तौर पर शुरू हुई, तो ये अपनी शक्लें बदलते पहले ये मीठा आटा आप कहने हुआ करता था, जैसे चूरी की एक शक्ल होती है, फिर शक्ल बदली, फिर वो मैदे पे मैदेश हो गई, फिर बेकिंग पाउडर और इस तरह बदलते बदलते ये जो आज जलेबी की शक्ल है ये वजूद में आ गई। जलेबी आमतौर पर चाय के साथ या दूध के साथ पेश की जाती है, जिसे बड़ी खुशी के साथ खाया जाता है। अब एक चीज़ तो जनाब आपने सुनी होगी, दूध जलेबी। अब ये दूध जलेबी क्या है, अब इसके तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें हैं, मगर यहाँ छोटी सी एक बात बता दूं कि जलेबी और दूध को मिक्स अगर कर दिया जाए, यानी आपके पास दूध है, गर्म दूध में आपने जलेबी को मिक्स कर दिया और कुछ टाइम उसे भिगो के रखा, अब वो जलेबी नरम हो गई तो उसे खाया गया। अब जो हकीम हज़रात हैं वो इसके और फ़ायदे बताते हैं, जो खाने के शौकीन हैं वो इसको मीठे खाने के तौर पे या शीर खुरमा के तौर पे लेते हैं। सो इसकी एक अलग अफादियत है। अब अरबों को आप जानते हैं कि जो अरब ममालिक के लोग हैं ये खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अगर आप इनके खाने देखें अरबों के या इनके पकवान देखें तो ये इंतहाई पुरतकल्लुफ़ खाने खाते हैं और खाने का एक बड़ा बेहतरीन और लपा चौड़ा इत्तेमाम करते हैं। अरब ममालिक में जलेबी को ज़बीहा के नाम से जाना जाता है और इसके एक बड़े इत्तेमाम के साथ तैयार करके शादी, ब्याह और खुशी के मौक़ों पर तकसीम किया जाता है और खाया जाता है। जलेबी सिर्फ मीठा ही नहीं है बल्कि ये मेहमान नवाज़ी का एक बेहतरीन ज़रिया है और ख़ासकर सर्दी के अंदर तो जलेबी का अपना ही मज़ा है, क्योंकि सर्दी के अंदर मीठा अमूमी तौर पर ज़्यादा खाया जाता है, तो उस मीठे में जलेबी का एक आम किरदार है। अच्छा, जलेबी में एक चीज़ है कि इसका मीठा और इसका क्रंची होना, जो इसका ये क्रंच है ये दरअसल वो चीज़ है जो जलेबी को ख़ास और मकबूल बनाता है। किसी भी इलाके में जितनी जलेबी ज़्यादा क्रंची होती हैं उतनी ज़्यादा फेमस होती है। आप किस इलाके से हैं और आपके इलाके में किस तरह की जलेबी पाई जाती है, तस्वीरों के साथ कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा।